ना खत्म हुआ है, एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। कि मैं आपके साथ हूं और रहूंगा। इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता है, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था, मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया था। एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5,000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, और कोई डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया, हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है, कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री कैसे मालदार हो रहा है। एमपी रह लिया था, एमएलए रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, तब भी मैं दिल्ली में 2 कमरे के मकान में रहता था। जब मुझसे मिलके चौधरी लोग नीचे उतरते थे तो मेरा ड्राइवर बताता था कि साहब वो कह रहे हैं कि बताओ भाई, ये तो 2 कमरे के मकान में तो रह रहा है। मैंने कहा इनको अकल नहीं है, 2 कमरे का मकान मेरी ताकत है। इस 2 कमरे के मकान की वजह से मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले सकता हूं। अगर मेरे पास दौलत होती, मेरे पास इल गॉटन वेल्थ होती, मेरे पास बड़े बड़े महल दुमहले होते तो मैं नहीं लड़ सकता था, क्योंकि ईद ही आ जाती अगले दिन। आपको ये बताऊं कि जो फकीरी है इसमें बहुत ताकत होती, अमीरी में ताकत नहीं होती। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, आता ही नहीं। अब तो वहां घुस के पुलिस के लोगों को मार रहे हैं। देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता और सद्भाव को बढ़ाने वाले महामहिम राज्यपाल का अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की द्वितीय सत्र में मेरे दोनों भाई रामोतार पलसाने, पीएस कलवाने और हम सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सत्कार है। ये जाट समाज के सरदारी का अभिनंदन, स्वागत और सत्कार है, आभार है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस ऐतिहासिक समागम में महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब का ऐतिहासिक उद्बोधन हम सबको प्रेरणा देने वाला है। महामहिम, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित मित्रों, विदेश से आए हुए बहुत बहुत कामयाब लोगों, इस वक्त हमारे लोगों पे बहुत सख्त वक्त, बहुत कड़ा वक्त है किसानों के ऊपर। पूरे देश में किसान बहुत तरह से सताया जा रहा है, और जो सरकार चला रहे हैं उनके खाने और खाते में किसान का कोई नाम नहीं है। जब ये 4 कानून 3 कानून आए और हमारे लोग जाके बैठ गए, वो मरने लगे, 600 लोग जब मर गए तो फिर मेरे से रुका नहीं गया, और मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के मैंने सोचा कि लानत है ऐसे पद पे कि मैं उसे लिए बैठा रहूं और हमारे लोग दिल्ली की सीमाओं पे जलील होते रहें। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, क्यों चिंता करते हो। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और बराड़ साहब, सिख भाइयों के लिए तो मैंने उनको बताया कि ये तो 300 साल तो भूलते नहीं हैं, और किसी लड़ाई में इस तरह का समझौता नहीं करते हैं जैसा आप समझते हो। इनके तो गुरु महाराज के 4 साहबजादे शहीद हो गए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको सावधान करने आया हूं कि इनके साथ जाति मत करना। ये जब मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया।
अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने कहा पुपी आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो बेटा, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं बचा, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था और वही हुआ। फिर जनरल वैद्य मारा गया। तो मैंने कहा साहब ये छेड़ने की चीज नहीं है, पहले इनके बारे में जानकारी कर लो, फिर आप तय करो क्या करना। और ये हमारे वाले ये तो छठे महीने लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी आगरा में जा चढ़ते थे, कभी दरवाजे, कभी